हेलो फ्रेंड्स, कोर जावा के एमसीक्यू की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एमसीक्यू आपके कंपटीशन, कॉलेज एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब और प्लेसमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगर हमारे पास में किसी एक्सप्रेशन में इंट, डबल, लॉन्ग, फ्लोट ये सभी कुछ हो तो हमारे कौन से डेटा टाइप के अंदर आंसर आएगा, किस में ये प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है डेटा टाइप, स्पेस वाइज जो सबसे बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाता है। लाइक अगर मैं लिखूं यहां पर बाइट x इज इक्वल टू 5, तो यहां पे ये जो 5 है इसको हम मानते हैं इंटीजर, तो ये यहाँ पे इंट में इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर जो है इसको इंट में वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। उसके लिए हमें यहाँ पे इसको इस टाइप से इंट में कन्वर्ट करके फिर अंदर इसमें वैल्यू स्टोर करवानी होगी। तो फिलहाल जो हमारे पास में है इंफॉर्मेशन इंट, डबल, लॉन्ग और फ्लोट, तो इसमें सबसे बड़ा जो डेटा टाइप है हमारे पास में वो है डबल, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन ऑपरेट ऑन अ बुलियन वेरिएबल। हमें पता है कि ये जो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है ये क्या होता है, बुलियन होता है। ये एंड करके आपको जो रिजल्ट देगा वो बुलियन में देगा, ट्रू या फॉल्स। ऐसे ही ये वाला भी आपका क्या है, बुलियन है। ये चेक करेगा दो वैल्यूज के बीच में, एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू के बीच में क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर ये भी आपका क्या होता है, बुलियन के ऊपर ही वर्क करता है। और ये जो है आपका इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर है जो जिसके अंदर ये वैल्यू को 1 प्लस कर देता है। लाइक अगर मैं लिखूं i प्लस इज इक्वल टू 5, तो ये क्या कर देगा, i इज इक्वल टू i प्लस 5, इस टाइप से वर्क करेगा। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा बुलियन ऑपरेटर नहीं है। तो आपके ये जो आंसर है इसके अंदर A करेक्ट है, B करेक्ट है और C करेक्ट है। इट मीन्स हमारा A, B, C ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। When does overloading not occur? तो अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ओवरलोडिंग नहीं होगी। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि नोट वर्ड हो तो आप सबसे पहले इसको अंडरलाइन करने की हैबिट बना लें। इससे क्या होता है कि अगर आप पहला आंसर पढ़ते हैं और नोट आपके दिमाग से निकल जाता है और आप ये देखते हैं ओवरलोडिंग किस में हो रही है, तो आप इसको कई बार सही भी कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप इसको क्या करें, नोट को अंडरलाइन या मार्क किसी भी तरीके से कर लिया करें। तो देखते हैं इसमें क्या है ऑप्शन में कि व्हेन मोर देन अ सिंगल मेथड हैव द सेम नेम। ठीक है, हमारे पास में सेम नेम होना जरूरी होता है ओवरलोडिंग के लिए। येट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, ये भी सही है, हमारे पास में डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। एंड डिफरेंट मेथड सिग्नेचर, तो ये बिल्कुल सही है। आपका क्या होता है, इसके अंदर ओवरलोडिंग पॉसिबल है। ओवरलोडिंग होती क्या है, अगर हमारे पास में सेम मेथड हो, लाइक मैं अगर लिखूं एड और यहां पे अगर मैंने दे दिया इंट ए, इंट बी, अगर मैंने ये दे दिया, अगर मैं लिखती हूं ऐड, इसमें लिखती हूं मैं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, तो ये भी क्या आपकी ओवरलोडिंग यहां पे हो रही है। अगर मैं इस टाइप से यहां पे ये भी लिखती हूं इंट और यहां पर मैंने लिख दिया आपका डबल, डबल ए डबल बी, तो ये भी आपकी ओवरलोडिंग यहां पर हो रही है। अगर लेकिन मैं इस टाइप से लिखती हूँ, लाइक ये मेरा रिटर्न कर रहा है यहाँ पर इंट, ये मेरा रिटर्न कर रहा है यहाँ पर इंट, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है यहाँ पर डबल, और ऐसे यहां पर मैंने लिखा अगर इंट ए और यहां पे मैंने लिख दिया बाइट एक्स, ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज कुछ लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ कुछ बुलियन या इंट की जगह मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया
लॉन्ग, सपोज लॉन्ग मैं इसमें रिटर्न करवा रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। तो अब आप ये देखो, ये जो है ये सिग्नेचर इसका, ये जो है सिग्नेचर इससे मैच कर रहा है, ये रिटर्न टाइप लेकिन आपका क्या यहाँ पर डिफरेंट है। लेकिन ये चीज जो होती है ये इसमें पॉसिबल नहीं है, आप इस तरह से जो है ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। बाकी ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए सारे के सारे तरीके सही हैं, इस तरह से आप ओवरलोडिंग कर सकते हो। तो अब इसके बेस पे आप क्या करें, यहाँ पर आंसर को मैच करवाते जाएं। व्हेन मोर देन अ सिंगल मेथड हैव द सेम नेम, सिंगल मेथड हैव द सेम नेम, मोर देन अ सिंगल मेथड, है ना, सेम नेम। हाँ ठीक है, हमारे पास में नेम सेम होना चाहिए। अगर मैंने यहां पर कुछ अलग कर दिया, ऐड वन कर दिया, तो ये तो ओवरलोडिंग क्या है, तो अलग अलग मेथड बन गया, है ना। तो ये नहीं बात हो रही है, सेम नेम होना तो कंपलसरी है ही है, बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंट ए बी, और यहाँ पे देखो 3 हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में 2 है और यहाँ पर हमारे पास में 3 है। तो यानी कि ओवरलोडिंग पॉसिबल है, बिल्कुल है। व्हेन मोर देन अ सिंगल मेथड, एक से ज्यादा जो सिंगल मेथड हैव सेम नेम, ठीक है, एंड द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैव डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास में स्ट्रिंग में ले लेती, यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के आपके हैं, अगर सेम नंबर तो है, यहाँ पे भी आपके 2 हैं और यहाँ पर भी आपके पास 2 हैं, लेकिन आपके पास में ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैसे कंफ्यूजन ये होगा कि बाइट के अंदर ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू को डालने में दिक्कत करेगा, तो ये आपको बहुत ध्यान से वहां पे भेजनी पड़ेगी, बाइट वैल्यू ही सेंड करनी पड़ेगी। पर ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंट हो रहा है मेथड, तो आपका ये भी ओवरलोडिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर व्हेन मोर देन अ सिंगल मेथड हैव सेम नेम, ठीक है, ये तो होना ही होना चाहिए, सेम नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड येट डिफरेंट सिग्नेचर। तो देखो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस टाइप का काम हम करते हैं, जब हमारे पास में सेम ये जो है पैरामीटर्स हो लाइक दिस और सेम नेम हो, ये हटा देते हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, आपका एरर आनी तय है यहाँ पे, और कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। यहाँ पे आपकी कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो गया इसमें हो गया डी, जो डी है वो आपका ओवरलोडिंग पॉसिबल उसके थ्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, आउट ऑफ दीज मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास विच वन कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी। अब देखो इक्वलिटी चेक करने के लिए वी हैव इक्वल्स मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ये आपका, ये जितने भी आपको बाकी तरीके दे रखे हैं इस टाइप से ये चेक नहीं होता, इक्वल्स चेक करना है तो आपके पास में यही मेथड यहाँ पर यूज में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आउट ऑफ दिस विच वन इज करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर्स ऑफ द सुपर क्लास ए बाय द सब क्लास बी। अगर आपके पास में एक क्लास ए बनी हुई है और इसके आपको किसको बुलाना है, नो पैरामीटर्स। नो पैरामीटर्स मतलब यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा वो किस टाइप से होगा, वो आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इस मेथड को आपको बी के अंदर बुलाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें जस्ट यहां पर लिखना पड़ेगा सुपर, बस। ये आपका तरीका रहेगा। ये जो वॉइड है ये तरीका गलत है आपका, इस टाइप से नहीं कॉल किया जाएगा, इस टाइप से भी कॉल नहीं किया जाएगा, जस्ट दिस वन। तो दिस इज योर राइट आंसर। आउट ऑफ दिस मेथड विच वन कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे और एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू आपने कुछ लिखा हुआ है ABC, अगर आप चाहते हैं कि इसका क्या बन जाए, एक एरे बन जाए जिसमें कि वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाए, ये है डिमांड इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास में इस टाइप से करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, गेट कैर्स, टू कैर एरे। ये 2 मेथड जो हैं वो आपका ये काम आसान कर देते हैं। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। The remover method through
थ्रोज विच ऑफ दीज एक्सेप्शंस, कौन सी एक्सेप्शन रिमूवर मेथड थ्रो करता है। तो अगर हमारे रिमूवर की स्टेट इलीगल होती है तो इलीगल स्टेट एक्सेप्शंस, ये वाले जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इसको ये थ्रो कर सकता है। आउट ऑफ दीज ऑपरेटर्स विच वन कैन बी यूज टू गेट द रन टाइम इन्फो अबाउट एन ऑब्जेक्ट। अब एक रन टाइम इन्फो चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है जैसे कि OBJ1, ये आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसके रन टाइम आपको इन्फो लेनी है, तो इन्फो कुछ नहीं होता, गेट इन्फो ये कुछ नहीं होता, इंस्टेंस ऑफ, यस इंस्टेंस ऑफ से आप क्या कर सकते हैं, वो क्लास जिसका ये ऑब्जेक्ट है, अगर लाइक क्लास ए का ऑब्जेक्ट आपका ये बना है तो अगर आप इसको रन करवाएंगे तो आपको आंसर में मिलेगा क्लास ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये आपको रन टाइम इन्फो प्रोवाइड करवाता है किसकी, किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है इसकी। डैश इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल एडेप्टर क्लासेस। तो एडेप्टर क्लासेस जितनी भी होती हैं वो आपकी क्या होती है, एप्लेट्स होते हैं। तो यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, एप्लेट। एप्लेट टाइप की होते हैं ये सारी की सारी चीजें, एप्लेट से इसकी सुपर क्लास होती है सबकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर एप्लेट। लास्ट क्वेश्चन, विच पैकेज इज यूज टू रिमोटली इन्वोक अ मेथड। अब इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है, तो ये देखिए ये जो होता है ना RMI, इसको हम बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये जो होता है आपका रिमोट मेथड इन्वोकेशन होता है। तो यहां पे देखो ये आंसर इसी क्वेश्चन में ही आपका छुपा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज हमारे द्वारा जो चल रहे हैं वो करना चाहते हैं तो प्लीज हमें मेल कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर मैं जावा में वीडियो बनाऊं तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए। थैंक यू।